हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन लगा रहे हैं। आज भी बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे और सब 4 नंबर वाले ही होंगे। ठीक बच्चे, कल हमने आपको जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का लगवाया था, आप टिप्स पे कर लें, इसको भी कर लें। ये अब सब 4 नंबर वाले और आने वाले क्वेश्चन है बच्चे। देखो ये कितनी बार आया हुआ है, ये 22 में आया है, ये 24 में आया है और पूरे 4 नंबर में आता है। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बिंदुओं, आपको 2 बिंदु हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो पहले आप समझ लीजिए कि है क्या कहानी, क्या पूरी। देखो कह रहे 2 बिंदु है, रेखाखंड को, एक रेखाखंड खींचो, ठीक, और इसके 2 बिंदु हैं ए बी। ठीक, कह रहे हैं कि इनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं तो लिख लो। एक लिख लो -3, 10। ठीक, दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या वैल्यू क्या दिए, 6, -8। लिखो 6, -8। ठीक, अब देखो कह रहा है कि कोई बिंदु है तो यहाँ पे रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात। देखो बच्चा, ये रेखाखंड था, इस रेखाखंड पे कोई बिंदु है, बिंदु यही है, तो तुम ये कह रहा है कि किस अनुपात में इसको विभाजित करता है। ठीक, तो तुम में ये दिए हैं तो पहले इसका मान लिख लो, -1,6। ठीक, इसका नाम लिखना चाहो लिख लो P। ठीक बेटा, P बिंदु जो है वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि P बिंदु जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये जो दे रखा ना बच्चा, ये पॉइंट, ये यही पूछ रहे हैं कि इसका अनुपात बता दो कि इस रेखाखंड को जो काट रहा है, विभाजित कर रहा है, उसका रेशियो बता दो। ठीक, मतलब हम इसको m मानते थे, इसको n मानते थे। यही आपसे पूछा गया है कि इसमें आपको मानना पड़ेगा बच्चा। आपके NCERT किताब में हमने आपसे कल कहा था कि रेशियो जो m n ना होके वहाँ पे k/1 करके दिया हुआ है, तो हम NCERT का तर्ज पे चलते हैं। देखो बच्चा, आपको मानना पड़ेगा कि ये जो बिंदु है, इतनी दूरी का हम मान लेते हैं कि अनुपात के, और इधर का आप 1 मान लीजिए। ठीक, ये काट रहा है बिंदु, तो कहने का मतलब क्या है, ये तुम्हें m बराबर वैल्यू रखोगे तो m बराबर k रख देना और n बराबर 1 रख देना। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे भी आ जाओ, क्योंकि वैल्यू तो आपको रखनी पड़ेगी। इसके x, y इधर आ जाओ, x1, y1 इधर आ जाओ, x2, y2। ठीक बच्चे, हमें नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत आई होगी। भैया एक रेखाखंड था, उसके 2 बिंदु हैं, कह रहे हैं यहाँ पे एक तीसरा बिंदु ये दिया है, कह रहे हैं वो बता दो इसको विभाजित करता है तो वो विभाजन का रेशियो क्या है। ठीक, बस इतना पूछा है। देखो बच्चा, हमने माना था कि अनुपात जो है इस अनुपात में, किसमें, k/1 में काट रहा है, तो हम यही लिख लेंगे कि माना, बच्चे लंबा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा थोड़ा। माना बिंदु क्या दिए हैं, -1,6। माना बिंदु -1,6। ठीक, रेखाखंड क्या है, ए बी। बिंदु रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। बच्चा 4 नंबर क्वेश्चन है, हम बार बार बोल रहे हैं और बहुत आता है ये क्वेश्चन है।
विभाजित करता है। ठीक बच्चा, ये हमने लिख लिया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है बच्चा, विभाजन सूत्र लगा दो, सेक्शन फार्मूला, और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, हमें नहीं लग रहा किसी को क्वेश्चन समझने में तकलीफ आई हो, तो विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा इस बिंदु के लिए, देखो लिखो, x, y बराबर, याद है नहीं याद है, देखो क्या था, m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। ठीक, ये हमने भुज वाला पोर्शन लिख लिया, कामा लगाओ, m/2 प्लस n/1 अपान m प्लस n। बच्चा अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, आपका काम हो चुका है। ठीक है, अब देखो बच्चा, हम आप लिखना चाहें लिख लेना कि दिया है, क्या क्या दिया है, सबकी वैल्यू दी है, हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। देखो ये रखो नीचे वैल्यू, इसके रखो, क्या दिया है, -1 और 6। ठीक, रखो, ये देखो -1 और 6 बराबर m की वैल्यू क्या है, k, रखो, गुणा x2 की वैल्यू क्या है, 6, रखो, प्लस साइन लगाया, n की वैल्यू क्या है, 1, रखो, x1 क्या है, -3, रखो। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, m की वैल्यू क्या मानी थी आपने, k प्लस 1, यही तो था, यही तो होता है m प्लस n। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं लगी, बहुत अच्छी बात। इधर आ जाओ, m की जगह क्या लिखो, k गुणा /2 का 1 क्या है, -8, गुणा करो, -8 प्लस n की वैल्यू क्या है, 1, रखो, y1 की वैल्यू क्या है, 10, रखो, गुणा 10 अपान k प्लस 1। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत लग रही, कोई परेशानी लग रही, कोई समस्या लग रही है बच्चा? ठीक बच्चे, इधर आ जाओ, इसको ऐसे लिखा रहने दो अभी, -1, 6। इधर आओ बच्चा, इसको सरल करो और थोड़ा देखो, k की 6 से गुणा करोगे हो जाएगा 6k। ठीक, 3 की 1 से गुणा करोगे, माइनस चिन्ह है तो -3 हो जाएगा, अपान k प्लस 1, कॉमा लगाओ। इधर आओ, -8 की k से गुणा करो, क्या हो जाएगा, -8k। ठीक बच्चे, 10 की 1 से गुणा करोगे मिलेगा आपको, प्लस साइन लगाओ, प्लस 10 की 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा बच्चा 10, अपान ये आपका चलता रहेगा। इधर बताओ, यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आ रही है, तरीका समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा भुज है, भुज, ये क्या है, ये कोट है। ठीक, अब तुम k का मान निकाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। k का मान निकाल लो, तो इसके लिए चाहे तुम भुज की तुलना कर लो, ठीक, -1 की इस पोर्शन से, या तुम कोट की इधर वाले पोर्शन से तुलना कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम लिखते हैं भुज की तुलना करने पर। ठीक बच्चे, लिख लो, भुज की, तुम चाहे भुज की चाहे कोट की, किसी एक की कर लेना, आंसर आ जाएगा। भुज की तुलना करने पर, भुज की तुलना करने पर देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये भुज है, ये वैल्यू है, ठीक है, ये 6 है और ये कोट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो तुलना करने पर कैसे लिखेंगे,
इसके बराबर इसको लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ तो ठीक लिखो 6k माइनस 3/k प्लस 1 बराबर -1। ठीक बच्चा। अब देखो कैंची गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, देखो 6k माइनस 3 बराबर -1 की के से गुणा करो क्या हो जाएगा, -1 की 1 से गुणा करो क्या हो जाएगा, -1। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत आई हो बच्चा। ठीक है, देखो बच्चा के को हम इधर ले आएंगे और 3 को हम इधर ले जाएंगे। ठीक, चलो यहाँ से आगे लिख रहे हैं, यहाँ से इतने में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। देखो इन्होंने कहा, हमने कहा कि के को इधर ले आना और 3 को इधर भेज देना, तो क्या हो जाएगा 6k को ध्यान से देखो 6k को इधर लाओ प्लस में हो जाएगा बराबर, हमने क्या कहा था -1 ऐसे लिखा रहने दो और 3 को उधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा +3। ठीक बच्चे, इधर क्या हो जाएगा 6k और 1k मिलके क्या हो जाएगा 6 और +1 बराबर 7k। 3 में से 1 घटाओगे क्या मिलेगा 2। अब 7 गुणा में नीचे ले आओ, तो बच्चा k बराबर 2/7 मिला हमको है। ठीक मिला, यहाँ पे छोड़ के मत चले आना, ये अभी आंसर नहीं आया है। ठीक बच्चे, ये अभी आंसर नहीं आया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है किस अनुपात में ये जो बिंदु है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप लिखें अतः किस अनुपात में, अतः अनुपात क्या माना था, अनुपात आपने माने थे, ये देखो। ठीक, लिख दो के की वैल्यू क्या है बच्चा, के की वैल्यू आपने निकाली है, देखो 2/7, यहाँ पे लिख दो इसकी जगह पे 2/7। ठीक, और इधर हो गया 1। ठीक, अब देखो बच्चा 7 की 1 में गुणा कर देना, ठीक आ जाएगा। तो क्या आएगा 2:7। ठीक बच्चे, यही आपका आंसर है। हमने आपसे कहा 1 में 7 से गुणा कर देना। ठीक बच्चे, बात समझ में आई। चलो ना, अगर समझ में आई तो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे। देखो बच्चा खूब ध्यान से देखना, फिर तुम कहोगे हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा कि 7 की 1 से गुणा कर देना। एक्चुअल में होता क्या है कि 7 की तुम्हें दोनों में गुणा करनी पड़ती है, 2 में भी और 1 में भी। देखो कैसे, 2/7 लिखा है, हमने आपसे कहा दोनों में गुणा करी जाएगी 7 की, तो 2/7 लिखा है, यहाँ गुणा करो 7 से और इधर आ जाओ, 1 है, 1 में हमने आपसे कहा कि गुणा कर दो 7 से, तो 7 की दोनों साइडों में गुणा करी जाती है। अब 7 से 7 कट जाएगा बच्चा। अब देखो क्या बचा, 1 की 7 से गुणा करोगे, यही तो बचा, ये देखो। ठीक, हमें नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत आई हो। ठीक बच्चे, इन्होंने ये 2 बिंदु दे दिए थे और इन्होंने कहा था एक पॉइंट है वो इसको काट रहा है। ठीक, तो इन्होंने इसके भी निर्देशांक दे दिए थे और इन्होंने कहा कि ये बता दो कि ये जो बिंदु है P है, ठीक है, ये किस अनुपात में इसको विभाजित करता है। हमने क्या किए कि रेखाखंड AB को जो विभाजित करने वाले अनुपात थे वो हमने मान लिए थे बच्चा, के अनुपात 1 मान लिया। ठीक, उसके बाद विभाजन सूत्र का हमने फार्मूला लगाया और कैलकुलेशन करते चले गए, निकाल लिया। यहाँ पे अगर आपको दिक्कत आई हो तो आप समझ लेना यहाँ से। ठीक, हमने यही कहा था कि 7 की 1 से गुणा कर दो, ये आपका आंसर हुआ। 4 नंबर का बच्चा क्वेश्चन आए और हर साल आता है। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चा,
मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, ठीक, वो समझ लीजिए आप। देखिए एक रेखाखंड है, ठीक, इसके 1 2, ठीक, तो ये 2 बिंदु बचा। इसका हमने मान लिया x1 y1 निर्देशांक मान लिए। इसके दूसरे बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए x2, y2। और कह रहे हैं यहाँ पे ये मिड पॉइंट जो है ना मध्य बिंदु पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है और उसका नाम P रख लीजिए, ठीक, और इसके निर्देशांक आप x y मान लीजिए। तो आपसे कह रहा है इसके जो है बेटा निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं। तो मध्य बिंदु का आपके लिए यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा बच्चे। क्या मिल जाता है, देखो कैसे निर्देशांक निकालोगे, x, y बराबर, देखो बेटा x1 प्लस x2 अपान 2, ठीक, इधर आ जाओ y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक बच्चा। ये आपको रट लेना है बिल्कुल। जितने भी हम आपको बताते चले जा रहे फार्मूले, बच्चे फार्मूले स्टार्ट हो गए हैं, आप रटें, नहीं रटेंगे तो समस्याएं आपको आएंगी, ठीक बच्चे। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला यही है, ठीक। अगर तुम्हें कोई त्रिभुज दिया हो वहाँ निकलवाया जाए तो बच्चा वहाँ पे मिलेगा आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कर देना वहाँ पे, ठीक, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पाते हैं बच्चा। इस तरीके के क्वेश्चन 2 नंबर में आपको मिलेंगे, ठीक। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, उसका कह रहे हैं निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 2 बिंदु हैं, ठीक, 2 बिंदु हैं, हमने ए भी मान लिए हैं, ठीक। इसके निर्देशांक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, मान क्या दे रखे हैं, -2, -3। इधर आ जाओ, दूसरे बिंदु के लिखो 4, -1, ठीक बच्चे। को मिलाने वाली रेखाखंड का एक मध्य बिंदु है, ठीक बच्चा। हमने मान लिया P है, कह रहे हैं इसके निर्देशांक ज्ञात कर दो, यही क्वेश्चन है। देखो कह रहे कि जो कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक ज्ञात कर दो, ठीक। लिख लो, देखो इसे लिख लो x1 y1 x2 y2 और इसके आप x y कर लीजिए, ठीक। हमें नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक बच्चे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो माना था, ठीक है, कि बिंदु P के निर्देशांक x y हैं, ये हम लिख लेते हैं। माना मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या माने, x, y हैं, ठीक है, हमने मान लिया है। अब आप मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएं और इसको बच्चा सॉल्व कर दें, ठीक। ये हमने मान लिया था। अच्छा, अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, दिया है, क्या दिया है। अगर MCQ में आए तो इतना लेंथी नहीं करना है। क्या दिया है, x1 की वैल्यू क्या दी है, -2, x2 की वैल्यू क्या दी है, 4, y1 की वैल्यू क्या है, -3, y2 की वैल्यू क्या है, -1, y2 की वैल्यू क्या है, -1। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लगी, कोई परेशानी लगी, कोई समस्या लगी। अब मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व।
लगाओ। ठीक बच्चे, लगाओ। क्या था बच्चा, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। यही था कि कुछ और था? यही था। ठीक बच्चे, अब वैल्यू रखो। x1 की वैल्यू क्या है? -2, -2। ठीक, इधर आओ। x2 की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 4 अपान 2 कामा लगाओ। y1 की वैल्यू क्या है? -3। ठीक बच्चे, y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है -1 अपान 2। ठीक बच्चे, इधर आओ। 4 में से 2 घटाओ, क्या मिलेगा? 2 बटे 2 कॉमा लगाओ, ये क्या हो जाएगा? -4 बटे 2। बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत लगी? किसी को परेशानी लगी? कोई किसी की समस्या लगी? देखो बच्चा, अब क्या आता है, काट लो इनको। क्या समस्या? 2 से 2 काटो, क्या हो जाएगा? आपको मिलेगा 1। देखो इधर 2 से 4 काटो तो -2 यही बच्चा आपका आंसर है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए। क्या हैं? 1 और कामा -2 हैं इसके निर्देशांक। ठीक बच्चे, हम लोगों ने आज बच्चे जो भी क्वेश्चन लगाए हम आपसे बार बार कह रहे हैं लगातार बच्चा आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। हम ये भी आपसे बोल रहे हैं कि शार्ट रिवीजन चल रहा है और शार्ट रिवीजन में भी हम आपको टॉप क्लास के क्वेश्चन दे रहे हैं जो हर साल आते हैं। ठीक बच्चे, कल मिलते हैं।